हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। एक और सेल ऑर्गेनल जिसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटर भी कहते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक, गोल्गी बॉडी को ही प्लांट सेल में हम क्या कहते हैं? इन प्लांट सेल, गोल्गी बॉडी अगर प्लांट सेल में जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिक्टिसोम्स। गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में क्या कहते हैं? डिक्टिसोम। तो अब बात करते हैं कि जो गोल्गी बॉडी है इसको खोजा कौन? इसका नाम गोल्गी कैसे पड़ा? ठीक, तो फर्स्ट इसको खोजे थे कमिलो गोल्गी। फर्स्ट described by कमिलो गोल्गी। कमिलो गोल्गी ने गोल्गी ऑपरेटर्स को डिस्क्राइब किया था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में क्या कहते हैं? डिक्टिसोम्स। तो गोल्गी बॉडी क्या, ये जैसे कि हमने कई सेल ऑर्गेनल्स देखा था, कई सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल थे, कई जो थे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे। तो क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है? जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा गोल्गी ऑपरेटर है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ठीक, जो हमारा गोल्गी ऑपरेटर है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैटेंड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है और इसमें फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स होता है, जिस सेक्स को ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, इस सेक्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। इस सेक्स को क्या कहते हैं हम? ये जो मेम्ब्रेन्स है फ्लैटेंड, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कर्ड, इसको क्या कहते हैं हम? सिस्टर्नी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं जो, उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लगभग एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, ये फ्लैटेंड सेक्स होता है, जो ये साइड का दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। तो अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन, गोल्गी ऑपरेटर का फंक्शन। ये हमारा गोल्गी ऑपरेटर क्या होता है? फंक्शन देखने से पहले देख लीजिए। गोल्गी ऑपरेटर जो हमारा होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है। इट इज अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किससे अटैच होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के हिसाब से इसका फंक्शन होता है। फंक्शन की बात करते हैं हम। इसका फंक्शन होता है पीपीटी। इसका फंक्शन कैसे होता है? पीपीटी। पीपीटी का मतलब प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह बने रहते हैं, ये उसको पैक करके, और जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ बना है उस चीज़ की हमारे शरीर में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको ये गोल्गी ऑपरेटर वहाँ पे पहुँचा देता है। यानी जिस जगह पे हमारे शरीर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के
द्वारा बनाया गया जो मटेरियल होता है उसकी ज़रूरत होती है, गोल्गी ऑपरेटर उस मटेरियल को वहाँ पे पहुँचा देता है। तो इसका क्या काम होता है, पीपीटी का, प्रोसेस पैकेज और ट्रांसपोर्ट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल्स बन के निकलते हैं गोल्गी ऑपरेटर में आते हैं, फिर इसमें मॉडिफाई होके मॉडिफिकेशन करता है ये, उसके बाद से जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे फ्लिपकार्ट वाले करते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले, आपको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, आप उसको ऑनलाइन करते हैं, कहते हैं भैया हमको चाहिए, आपके घर पे वो आ जाता है। ठीक इसी प्रकार गोल्गी ऑपरेटर का भी काम होता है, जहाँ पे भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाई गई, वहाँ पे गोल्गी ऑपरेटर पहुँचा देता है। तो ये होता है गोल्गी ऑपरेटर का फंक्शन। ये क्या करता है, लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो हमने गोल्गी ऑपरेटर में क्या देखा, गोल्गी बॉडी को गोल्गी ऑपरेटर भी कहते हैं, ऑपरेटस। प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्गी ऑपरेटर को कौन खोजाता है, कैमिलो गोल्गी। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। इसका ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ बनाई गई रहती है और उस चीज़ की ज़रूरत हमारे शरीर में जहाँ पे भी रहती है वहाँ पे कौन पहुँचाता है, गोल्गी ऑपरेटस। इसका फंक्शन हो गया। ये लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।